ला चलो देखो कल सारे सम्स हो गए ना, कौन कौन से मीन फाइंड करने वाले, ठीक है ना। उसमें क्या क्या था, एक तो हमने 3 मेथड देख ली, कौन कौन सी, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। उसमें कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी एक सम हमने देखा था, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम भी हो गया और एक एक कोई एक्स्ट्रा सम भी किया था जो हमने तीनों मेथड से एक सम किया था, एक पॉइंट वाला सम भी देख लिया हमने, ठीक है ना, बराबर। तो अब ऑलमोस्ट तुम लोग का मीन वाला सब कुछ हो गया है, ठीक है ना। तो अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बाद में मेरे को बराबर कभी भी पूछ लेना। अब देखो, अब फाइंड करने का आएगा तुम लोग को मोड, ठीक है ना। देखो मोड का फॉर्मूला याद रखना, मोड को एक्चुअल में कहते हैं Z, क्या कहेंगे, फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू X। ये है ना मोड का फॉर्मूला, ठीक है। आया नहीं आया, कहाँ गया वो, स्कूल आया था अभी नहीं आया। मोड का फॉर्मूला क्या है, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना। इसमें F1 क्या है, हमारा जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। F0 क्या है, जो हमारा मॉडल क्लास है उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या है, 1 के बाद 2 आता है ना, 1 के पहले 0 आता है, तो पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, 1 के बाद 2 आता है तो बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जो हमारा मॉडल क्लास है उसके बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आया कि आप मॉडल क्लास कैसे लेना है, तो हमें क्या करना है कि पहले लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। लेफ्ट से राइट में जो सबसे बड़ा पहला नंबर आएगा, जो भी नंबर पहला सबसे बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, ठीक है ना। फिर उसके पहले वाला क्लास, फिर उसके बाद वाला क्लास, ठीक है। एल क्या है हमारी, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कैसे पता चलेगी, जो मॉडल क्लास है, जैसे समझो कि भाई कोई मॉडल क्लास है 20 to 25, तो लोअर लिमिट क्या होगी उसकी 20, तो वो हमारा क्या हो जाएगा L, और जो मॉडल क्लास है उसकी क्लास हाइट वो हमारा क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। बस इतना समझ लो तो तुम लोग का काम हो गया, बराबर। इसका एक ही सम देखेंगे, बाकी सारे तुम लोग ऐसे ही अपने आप ही समझ कर पाओगे, ठीक है। देख लो तुम लोग का एग्जांपल कौन सा है, 5 क्या है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन 20 households in a locality by a group of students, resulted in the following frequency table for the number of family members in a household, ठीक है ना। एग्जांपल 5 का डेटा तुम लोग को दिया है, ठीक है। एग्जांपल 5 टाइटल लगाते हैं, तो क्या है, फैमिली साइज दिए हमें, और दूसरा क्या दिया है, नंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। फैमिली की साइज मींस के मेंबर 1 2 3, 1 से 3 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज है, 7, 3 से 5 मेंबर वाली कितनी फैमिलीज है, 8, फिर 5 से 7 वाली कितनी है, 2 फैमिलीज, फिर 7 से 9 वाली और 2, और फिर 9 से लेके 11 वाली कितनी फैमिलीज है, 1, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। फॉर्मूला ऊपर है हमारे पास, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा एक्चुअल में हमें कौन कौन सी डिटेल चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा ना पहला, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसका क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, ठीक है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या हो जाएगा, F1, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारा क्या हो जाएगा, F1। 1 के पहले क्या आता है, 0, तो इसके पहले वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो जाएगी, F0,
ठीक है। 1 के बाद क्या आता है 2, तो उसके बाद वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा क्या हो जाएगा f2। उस क्लास की लोअर लिमिट हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो गया L, ठीक है ना। और उस क्लास की क्लास हाइट वो हमारा क्या हो जाएगा H। तो क्लास हाइट कैसे फाइंड करते हैं अपने, ठीक है ना। ये जस्ट खाली तुम लोग के नॉलेज के लिए, एग्जाम में ये सब नहीं करना, जस्ट तुम लोग को समझा रहा हूं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 5 - 3 यानी 2, ठीक है ना। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो चलो लिखो फिर L क्या होगा हमारा, L = क्या हो जाएगा 3, F1 क्या होगा 8, F0, F2 2, और H क्या होगा वो भी 2, ठीक है। देखो सारी चीजें आ गई, सब आ गया ना, कुछ बाकी रहा, आ गया सब कुछ। जो फॉर्मूला में चाहिए थी सारी डिटेल्स है ना हम लोग के पास। तो क्या करेंगे फिर, रख दो फॉर्मूला, मोड = z क्या हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L क्या है प्लस F1 क्या है 8, F0 क्या है 7, 2, फिर से F1 क्या है, F0 क्या है, और F2 क्या है 2, और फिर H भी 2 हो जाएगा। चलो देखो 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, 8 में से 7 जाएंगे 1, 2 8 जा 16, -7 -2 -9, और ये जो 2 बचेगा वो, ठीक है ना। समझ में आया। चलो अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 जा 3 + 2 अपॉन 7, ठीक है। तो 2 / 7 कर दो डायरेक्ट, पॉइंट करके 0 को, 7 2 जा 14, 6 रिमेनिंग, 7 8 जा 56, 4 रिमेनिंग, फिर से 0, 7 5 जा 35, 5 रिमेनिंग, फिर से 0, 7 7 जा 49, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखो समझो, ये 7 है, ठीक है ना, 5 से बड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की जगह 6। अब ये भी 5 से बड़ा हो गया, तो यहाँ आगे 8 की जगह क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पर क्या होगा 3 + 0.29, तो हमारा आंसर क्या है 3.29, ठीक है ना। समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब Z क्या होगा फिर हमारा 3.29 आया आंसर, बोलो हाँ या ना। हाँ 286 लिखा, तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है, तो तुम फिर 286 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, बराबर 28 भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे तुम लोग 5 से बड़ा है नंबर, तो एक नंबर इंक्रीज कर सकते हो, 3.29 भी आंसर राइट है, ठीक है। ओके।